हाँ जी सीए फाउंडेशन चैंपियंस। तो आज के 10 का दम सेशन में हम करने वाले हैं लोगैरिथम के 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जिनका पैटर्न बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो प्रॉपर्टीज पक्का कर लेने के बाद आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाला पैटर्न है फेवरेट है आईसीआई का। लॉग की गोद में लॉग बैठा होता है, इसको हमेशा बैकवर्ड सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये 16 है, 16 को आप बेस के रेफरेंस में क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, राइट। तो 16 को मैंने लिखा 2 की पावर 4 और बेस ऑलरेडी 2 है, ठीक। इसके आगे अपन ने log 2 ऐसे ही रख दिया। अब देखो ये जो पावर 4 है ये उच्चक की यहाँ आ जाएगी, राइट। उच्चक की यहाँ आ जाएगी मतलब log के आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4 log 2 टू बेस 2 और आगे log ऑफ 4 टू बेस 2 हो जाएगा और यहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो, जब बेस और एन दोनों सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ लिखा अपन ने log 4 टू बेस 2 और यहाँ पे इंटू 1, ठीक है, क्योंकि ये 1 के बराबर हो गया। अब इसके बाद वापस ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस के रेफरेंस में 2 की पावर 2। तो अगेन हमने 4 को लिखा 2 की पावर 2 और बेस 2 तो है, फिर से ये पावर उच्चक के आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। फिर ये 2 इधर आगे आ जाएगा और वापस से बेस और एन जब सेम हो जाते हैं तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर जो है आपका 1 आ जाएगा। ये बहुत फेवरेट पैटर्न है, आईसीआई बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कहता है क्वेश्चन, इफ log of 5 to base 10 plus log of 5x plus 1 to base 10 is equal to log of x plus 5 to base 10 plus 1, प्लस 1 अलग है, उसके आगे log नहीं है, देन x is, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोनों इक्वल है। अब आप इक्वेट उनको तभी कर सकते हो जब दोनों साइड log हो और n हो, ठीक है। दो log आपस में उसी कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं जब n जो है वो सेम है, ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी यूनिक वैल्यूज होती है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबका बेस 10 है तो आपको पता है, अभी अभी आपने देखा log ऑफ 10 टू बेस 10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 की जगह क्या कर देंगे, log ऑफ 10 टू बेस 10 कर देंगे। 10 ही क्यों बेस लिया, क्योंकि बाकी के टर्म्स में 10 बेस है, ठीक है। तो आरएचएस में कुछ ऐसा हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 5 टू बेस 10 प्लस log ऑफ 10 टू बेस 10। फिर एलएचएस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होगा, बेस सेम है तो n की जगह बैठे जो नंबर्स है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर ऑपरेशन एडिशन का हो, अगर ऑपरेशन क्या हो, एडिशन का हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस 10 हो गया 5 इंटू 5x प्लस 1, बीच में इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 इंटू 10। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब लॉग वैल्यूज दोनों की आपस में इक्वल है तो ऑटोमेटिकली जो n की जगह बैठे नंबर्स है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 10, ठीक है। तो देखो ये 1 जा और ये 2 जा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, राइट। तो 5x माइनस 2x इज 3x, यहाँ पे 9 आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये भी बहुत फेवरेट पैटर्न है जो आईसीआई बार बार पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्विस्टेड पैटर्न है जो 2011 में पूछा गया था। बहुत पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ने नहीं है बट नजर जरूर डालनी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभी आईसीआई पुराने वाले क्वेश्चंस को भी रेफर कर रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, अगर n जो है वो m फैक्टोरियल के बराबर है, पीएनसी पढ़ाया आपने, देन द वैल्यू ऑफ log of n to base 2 log of n to base 3 till log of n to base m is, ठीक है। देख पा रहे हो सबका जो बेस है वो अलग है, तो जब भी सबका बेस अलग होता है एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है, दैट इज बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक है। बेस चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log of n अपॉन log 2 प्लस 1 अपॉन log of n अपॉन log 3 प्लस 1 अपॉन log of n टू log 4, ठीक है, डिवाइड बाय 4 टिल 1 अपॉन log of n टू बेस डिवाइड बाय log of m, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे
तो अल्टीमेटली देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log 2 आ जाएगा, यहाँ पे log 3 आ जाएगा, यहाँ पे log 4 आ जाएगा, डैश 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 टिल log m, और सबके अपॉन में log n है तो होल अपॉन में क्या ले लेंगे अपन, log n। अब देखो फिर से सबके बेस सेम है, कुछ नहीं लिखा है तो बेस सेम है, तो n की जगह बैठे नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन का। तो क्या हो जाएगा भाई, log 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 m, ठीक है, अपॉन log n। अब यहाँ पे मैं चुपके से 1 इंटू वन मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, थोड़ा रिवर्स करके देखो, m, फिर m-1, m-2 और लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है, फैक्टोरियल। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन log n। अब मुझे पता है कि भाई जो ये m फैक्टोरियल है वो n की बराबर है, तो मैंने m फैक्टोरियल की जगह क्या लिख दिया, log n, ठीक है, दोनों को डिवाइड किया, 1 आ जाएगा। आया समझ में, यस, सो आंसर इज 1। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x की वैल्यू निकालने के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जून 2018 का क्वेश्चन है, log ऑफ 3√2 टू बेस x इज इक्वल टू 1/15, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, आपको लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बेस है, ये n है और ये पावर है। तो जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/15 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, मतलब 2 की पावर 1/3, राइट। अब मुझे x निकालना है, तो ये जो x की पावर है उसको दूसरे साइड भेज दो, जब भी पावर साइड चेंज करती है तो ये बैट बन जाती है। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू 15/1, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके 2 की पावर 5 हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 32, ऑप्शन बी। ठीक बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न देखिए, log ऑफ 10,000 टू बेस 0.01। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 10,000 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 4, 4 जीरो है, ठीक है। 0.01 को क्या लिख सकते हैं, डेसिमल उड़ा दे तो 1/100 हो जाएगा। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log ऑफ 10 की पावर 4 और बेस को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। अब आपने पढ़ा हुआ है, जो n के ऊपर पावर होती है वो जब बाहर निकलती है तो वो एज इट इज निकलती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, 4 इंटू बेस के ऊपर जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल होके बाहर निकलती है, यानी क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू लॉग ऑफ 10 टू बेस 10। तो भाई ये लॉग ऑफ 10 टू बेस 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 -2, फाइनल आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, -2 इंटू 1 दैट इज -2। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, लॉग ऑफ ए बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स। आपसे पूछ रहे हैं लॉग ऑफ ए बी टू बेस बी क्या होगा। अ वेरी गुड क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो मुझे गिवन है मैं उसी को थोड़ा सा ब्रेकअप करती हूँ, ठीक। तो क्या दिया हुआ है मुझे, लॉग ऑफ ए बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स। देखो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब पिछले स्टेप में ऐसा हुआ होगा कि ये एडिशन में होंगे तभी तो मल्टीप्लाई हो रहे है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log ऑफ ए टू बेस ए प्लस log ऑफ बी टू बेस ए इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब ये log ऑफ ए टू बेस ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है, प्लस log ऑफ बी टू बेस ए x के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको बेस चेंज फॉर्मूला लगा के ऐसा लिख दूं, अगर 1 अप प्लस log ऑफ b अपॉन log a इज इक्वल टू x, यहां से मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब जो मुझे निकालना है मैंने उसका ब्रेकअप किया, क्या निकालना है मुझे, log ऑफ ए बी टू बेस बी। अब a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब पिछले जन्म में ऐसा होगा कि प्लस हो रहे होंगे, तो इसको भी ब्रेक करके ऐसे लिखा, log ऑफ a टू बेस b प्लस log ऑफ b टू बेस b, तो ये तो 1 हो जाएगा। इसको अपन वापस बेस चेंज करके लिख लें, log ऑफ a अपॉन log b, राइट। अब देखो मेरे पास यहाँ पर log b अपॉन log a है, ठीक है। मैं 1 को RHS में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, log b अपॉन log a इज इक्वल टू x माइनस 1। और अगर मुझे log a अपॉन log b की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 के। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, राइट। एलसीएम ले इसका तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, 1 1 कैंसिल,
फाइनल आंसर वुड बी x अपॉन x माइनस 1, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, अ वेरी गुड पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगर आपको बोल दिया जाए कि log of 2 to base 10 is y and log of 3 to base 10 is x, then the value of log of 15 to base 10 is। देखो इस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है, 15 को आप 30 अपॉन 2 करके लिख सकते हो। यस, मैंने क्या किया, log ऑफ 15 को 30 अपॉन 2 टू बेस 10 करके लिखा। क्यों लिखा अभी समझ में आएगा। ठीक है, फिर 30 को क्या लिख सकते हैं अपन, 5 इंटू 3 15। ठीक है, फिर इंटू 2, रुक जाओ इसको ऐसे लिखते हैं अपन, वेट वेट वेट, 5 2 जा 10 को साथ में ले लेते हैं और इंटू 3 ले लेते हैं, अपॉन में 2 है और बेस 10 है। अब इसको अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड में चले जाएंगे, log ऑफ 10 टू बेस 10 प्लस log ऑफ 3 टू बेस 10 माइनस log ऑफ 2 टू बेस 10। अब पता है log ऑफ 10 टू बेस 10 क्या हो जाएगा, 1। log ऑफ 3 टू बेस 10 किसके बराबर है, x के। log ऑफ 2 टू बेस 10 किसके बराबर है, y के। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से, x माइनस वाई प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है x माइनस वाई प्लस 1। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, log ऑफ 4 टू बेस 3, log ऑफ 5 टू बेस 4, 6 5 7 6 8 7 9 8 ऐसा चल रहा है। तो बेस चेंज फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, log ऑफ 4 अपॉन log 3, log ऑफ 5 अपॉन log 4। ठीक है, log 6 अपॉन log log 6 अपॉन log 5। ठीक है, फिर log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7 और log 9 अपॉन log 8। ठीक है बॉस, तो ये और ये 1 हो जाएगा, ये और ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, log ऑफ 9 अपॉन log 3। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर, वापस से ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू log 3 अपॉन log 3 एंड फाइनल आंसर वुड बी 2, ऑप्शन बी। फाइनल आंसर वुड बी 2, दैट इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट log of x to base 10 is equal to this, log of y to base 10 is equal to this। आपको वैल्यू निकालनी है log of 100x अपॉन y स्क्वायर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ m प्लस n। ठीक है, बेस क्या है 10, log ऑफ 100 इंटू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बेस 10। तो अगेन जो मल्टीप्लीकेशन में वो ऐड हो जाएंगे और जो डिवाइड में वो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 100 टू बेस 10 प्लस log ऑफ x टू बेस 10 प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड में log ऑफ y स्क्वायर टू बेस 10। ठीक है, अब 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर सेम, ऐसे ही 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, पावर में है तो। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ से 2 उचक के बाहर आया, log ऑफ 10 टू बेस 10 क्या होता है, 1 होता है। फिर log ऑफ x टू बेस 10 किसके बराबर है, m प्लस n माइनस 1 के बराबर है, माइनस 2 इंटू log ऑफ y टू बेस 10 किसके बराबर है, m माइनस n के बराबर है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 प्लस, चलो 2 माइनस 1 कितना होता है भाई, 1 होता है। मैम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप कभी कभी। ठीक, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 2n। ठीक है, चलिए अभी देखो सबसे पहले 1 अलग ले लेते हैं, m माइनस 2m माइनस m n प्लस 2n 3n। देखो जरा कोई है ऐसा ऑप्शन, 1 माइनस m प्लस 3n, 1 माइनस m प्लस 3n, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा, फिर से लॉग की गोद में लॉग वाला क्वेश्चन है, ये एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि इसको अपन को कैसे करना है। देखो इसको अपन को लोगैरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते चलेंगे तो काम आसान बन जाएगा। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये n हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस अपन यहाँ पर लगाएंगे, सेम प्रोसेस जो है अपन यहाँ पर भी लगाएंगे। कैसे, ये हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा n। क्या बोलती पब्लिक,
तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2। यस, आर यू ऑल एबल टू गेट दैट? आर यू ऑल एबल टू गेट दैट? 3 की पावर 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू बेस 2। फिर से अपन ने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, ये क्या हो जाएगी पावर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा n। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है? यस 9, है ना? तो 2 की पावर 9 किसके बराबर होती है? 2 की पावर 9 किसके बराबर होती है गाइस? 512, राइट? सो हियर वी कंप्लीट 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ लोगैरिथम। तो पूरा लॉग छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज करने के बाद ये 10 क्वेश्चन बच्चे जरूर जरूर कर लेना। और कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें परेशान करता है, जिसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।